गांव का चौपाल। आधी रात, अंधेरी रात लालटेन टिमटिमा रही है। 3 नौजवान नवीन, अजय, करण एक बूढ़े के पास बैठे हैं। हवा में सनसनाहट है। नवीन बूढ़े से पूछता है, बाबा, वो मंदिर वाला किस्सा सच है क्या? बूढ़ा गहरी आवाज में बोला, सच? बेटा, सच इतना खतरनाक है कि जिसने सुना वो जिंदा नहीं रहा। अजय हंसने की कोशिश करता है। अरे बाबा, भूत भूत कुछ नहीं होते। बूढ़ा तेज आवाज में बोला, भूत नहीं, वो श्रापित साधु है। इंसान का खून पीने वाला नरबक्षी साधु। पास ही कहीं पेड़ की टहनी टूटती है। लड़के सहम जाते हैं। बाबा शुरू से बताए, क्या ये साधु की कहानी सत्य है या फिर कोई काल्पनिक कहानी? साधु लाल आंखों और त्रिशूल के साथ आता है। गांव वाले उसे महात्मा समझकर भेंट देते हैं। इतनी कम भेंट दे रहे हो, अगली बार भेंट में कमी हुई तो तुम्हारे घर से रोने की आवाज आएगी। गांव वाले डरकर सिर झुका लेते हैं। इतना बोलकर साधु जंगल की ओर चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद सुबह गांव का चौपाल एक औरत रो रही थी। कल मेरा पति जंगल गया था। खून से सनी उसकी फटी हुई धोती मंदिर के पास मिली है, लेकिन शरीर नहीं। गांव वाले सहम जाते हैं। अगले दिन दूसरी औरत चिल्लाती है, मेरा बेटा मंदिर के पास गया था। सुबह उसकी कटी हुई बाह मिली, पूरी देह गायब है। गांव वालों में दहशत फैल जाती है। एक गांव वाला कांपते हुए बोला, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये तो नरभक्षी का काम है। धीरे धीरे करके गांव के लोग गायब होने लगे। कुछ दिन के बाद एक लड़का आधी रात में जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसको किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ओह, डर गया। डरते हुए छुपकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा खंडहर में साधु एक इंसान की छाती फाड़कर खून और मांस खा रहा है। खून उसकी जटाओं में टपक रहा है। इंसान का मांस खाने में मजा ही कुछ और है, यही मेरी अमरता है। हे भगवान, ये तो आदमी खा रहा है, इसीलिए एक एक करके गांव के लोग गायब हो रहे हैं। ये साधु नहीं, ये तो नरभक्षी हैं। वो भागता हुआ गांव की ओर जाता है और सभी लोगों को बताता है, मैंने देखा रात को जंगल के खंडहर के पास वो साधु खून से सना बैठा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं और दांतों में मांस फंसा था। वहीं गांव के लोगों को एक एक करके खा रहा है। वो नरभक्षी है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। गांव में डर छा जाता है। कोई जंगल के खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग जंगल के रास्ते से जाना बंद कर देते हैं। कुछ दिन बाद साधु का आतंक बढ़ता है। एक रात गांव का आदमी घर से बाहर निकलता है। तभी साधु की आवाज आती है, भेंट ला। आदमी डरकर पीछे मुड़ता है। सामने साधु खड़ा है, खून टपकते मुंह के साथ। आदमी चीखते हुए, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगड़ा है। साधु उसके गले में दांत गड़ा देता है। खून उछलता है। आदमी जमीन पर गिर जाता है। साधु मांस नोचकर खाने लगता है। गांव में अफवाह फैलती है, रात को जिसने आवाज सुनी वो सुबह तक जिंदा नहीं बचा। चौपाल लालटेन अचानक बुझ चुकी है। चारों ओर घना अंधेरा, बस हवा की सनसनाहट और सन्नाटा। लड़के कांप रहे हैं। बूढ़ा डरावनी आवाज में हंस रहा है। नवीन कांपती आवाज में बोला, बाबा, आप हंस क्यों रहे हैं? अजय तेज सांस लेते हुए, हाँ, और आपकी ये आंखें लाल क्यों चमक रही हैं? बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी पीठ सीधी होती जाती है। उसकी जटाएं जमीन तक लटक जाती हैं। चेहरे पर झुर्रियां गायब होने लगती हैं
औरतों के चीखने जैसी आवाजें गूंजने लगती हैं। करण चीखते हुए कहा, भगवान, ये इंसान नहीं, ये तो वही साधु है। अगले ही पल बूढ़ा हंसी के साथ साधु बन जाता है। खून से सना मुंह, लंबे नुकीले दांत, आंखें अंगारे जैसी लाल। साधु गरजती आवाज में बोला, सही पहचाना बेटा, मैं ही वो श्रापित साधु हूं और तुम मेरे अगले भोजन। साधु अचानक नवीन पर झपटता है, उसके कंधे पर दांत गड़ा देता है। खून छूटता है। नवीन दर्द से चीखता है। साधु उसका मांस नोच नोच कर खाने लगता है। नवीन चीखते हुए कहा, बचाओ, कोई बचा लो। नवीन की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाती है। उसका शरीर जमीन पर निर्जीव। साधु की आंखों से खून की बूंदें टपक रही हैं। अजय दौड़ता है, लेकिन अचानक साधु उसके सामने प्रकट हो जाता है। मुंह में त्रिशूल घोंप देता है। अजय खून उगलते हुए गिरता है। साधु उसका चेहरा पकड़कर दांत गड़ा देता है। अजय धीरे धीरे आवाज खोते हुए मां मां चीर फाड़ कर खाता है। खून चारों ओर फैल जाता है। करण रोते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझ पर दया करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। साधु भयावह हंसी के साथ बोला, दया? मैं भूखा हूं बेटा, और भूख को कभी दया नहीं आती। साधु उसकी गर्दन पकड़ता है, हवा में उठा देता है। करण पूरी तरह तड़पता है। अगले ही पल साधु उसके गले में दांत गला देता है। खून की धार छूटती है। करण की चीख चौपाल में गूंजती है और अचानक बंद हो जाती है। कुछ देर बाद चौपाल में तीनों लड़कों की अधखाई लाशें पड़ी हैं। साधु उनके बीच बैठा खून चाट रहा है। उसकी आंखों में शैतानी चमक। साधु धीमे स्वर में खून से सना चेहरा उठाकर बोला, तो बस शुरुआत है। मेरी भूख अनंत है। हर गांव, हर घर, हर दिल से मैं खून चूसूंगा, और अगला शिकार तू है।